हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जीएफजी शीट का प्रॉब्लम नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो ये शीट अपनी 186 प्रॉब्लम्स हैं शीट में, और डिफ़िकल्टी लेवल इज़ सॉर्टेड फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं अभी इसमें क्या है। चेक इफ़ टू एरेज आर इक्वल और नॉट। तो देखते हैं क्या है इसमें। So given two arrays A and B of equal size n, the task is to find if given arrays are equal or not. Two arrays are said to be equal if both of them contain same set of elements. Arrangements or permutations of elements may be different though. तो अच्छा, दो एरेज को चेक करना है कि उसमें एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पे बट परम्यूटेशंस अलग हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परम्यूटेशंस अलग हो सकते हैं बट एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी कि काउंट अगर फर्स्ट एरे में टू दो बार आ रहा है तो उसमें भी दो बार आना चाहिए, एक बार आ रहा है तो एक बार आना चाहिए, जस्ट द परम्यूटेशन कैन बी डिफरेंट। तो ये वाले जो हैं इनमें अगर हम देखें तो ये दोनों एरेज में 15 इज़ नॉट देयर इन दिस फर्स्ट एरे, तो ये वाला ज़ीरो में रिटर्न कराना है क्योंकि ये दोनों एरेज इक्वल नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ओ ऑफ एन में बोला है करने को, और एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ओ ऑफ एन। तो यानी कि हम कुछ मैप वगैरह यूज़ करके ये कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं कि मैप में एक एलिमेंट सेव करा दें अलॉन्ग विथ इनके जो फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर ऑफ ईच एलिमेंट, और उसके बाद हम सेकंड एरे में आइट्रेट करेंगे, और उसमें मैप में से जो जो एलिमेंट हमें मिलते जा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, लास्ट में अगर मैप में वैल्यूज बचती हैं आफ्टर आइट्रेटिंग द सेकेंड एरे, इसका मतलब कि दैट इज बोथ द एरेज आर नॉट इक्वल। तो एक बार एक एग्जांपल लेके इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 5 4 0 दिया हुआ है। तो इसमें हमें 1 2 5 4 0, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, एंड 4 ऑल्सो 1, एंड 0 ऑल्सो 1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर सेकंड, तो हमने पहले वाले में आइट्रेट करके ये मैप बना लिया, फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है। अब हम सेकंड एलिमेंट में इसमें आइट्रेट करेंगे। ठीक है। तो इसमें आइट्रेट करते हैं। तो जैसे हमें 2 मिला, तो हम 2 को मैप में देखेंगे कि 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो वी विल डिक्रीज दिस फ्रीक्वेंसी बाय 1। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। अब जैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो वी विल डू वन मोर थिंग इज कि हम मैप से भी उसको रिमूव कर देंगे। तो हम इसको जो है मैप से रिमूव कर देते हैं। जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रिमूव्ड फ्रॉम मैप। ठीक है। तो 0 फ्रीक्वेंसी होते ही हम रिमूव कर दे रहे हैं मैप को। सिमिलरली 4 को अगर हम देखें तो 4 का 1 है, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी हम रिमूव कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी 0 होते ही रिमूव हो जाएगी। 0 होते ही इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि 0 होने के बाद क्योंकि हमें मैप एम्प्टी कराना है। अगर सारे एलिमेंट सेम है तो लास्ट में मैप एम्प्टी हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम रिमूव करें। अगर 4 की फ्रीक्वेंसी सपोज 3 होती तो एक कम करते बट रिमूव नहीं करते उसको, 3 से 2 कर देते उसको। तो यहाँ पे 0 होके इसको भी रिमूव कर दिया। तो ऐसे करते करते 4 हमारा रिमूव हो गया, 0 हो गए। अब ठीक है, अब 5 आया, 5 ऑल्सो विल बी रिमूव्ड। तो इसमें भी हम 0 कर देते हैं और ये भी रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली 0 भी हमारा रिमूव हो जाएगा, और लास्ट में हमारा 1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 हुआ तो यानी कि सारे एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं मैप से। तो एट लास्ट आफ्टर आइट्रेटिंग द सेकेंड एरे वी विल चेक कि हमारा मैप एम्प्टी हो रहा है क्या। तो अगर मैप एम्प्टी है, यानी कि मैप का साइज 0 है, दैट मीन्स इट इज बोथ द एरेज वर इक्वल। तो इसका कोड कर लेते हैं जल्दी से। तो इजी है ये क्वेश्चन, देखते हैं। एक मैप बना लेते हैं, मैप ऑफ इंटीजर, कॉमा इंटीजर, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, मैप बन गया हमारा। और आइट्रेट करेंगे फर्स्ट एरे में, हमें पहले अभी मैप बनाना है हमें। तो फॉर int x in map a, what we will do is if map dot contains
कंटेन्स की x। अगर मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो की, यानी कि अगर टू सपोज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी होगी उसमें मैप में, उसमें +1 करेंगे। तो इफ मैप डॉट कंटेन्स x, देन मैप डॉट पुट कर देंगे क्या, x की वैल्यू पे हम कर देंगे मैप डॉट गेट, जो करंट वैल्यू है उसकी, +1। और अगर दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस एलिमेंट आई मीन मैप में नहीं था पहले, तो मैप डॉट पुट x, 1। तो ये फ्रीक्वेंसी मैप हमारा बन जाएगा इसके बाद, इस फॉर लूप के बाद। अभी हमें क्या करना था सेकेंड स्टेप में, कि सेकेंड एरे में आइटरेट करना है अब। तो फॉर इंट x इन b, क्या करेंगे हम, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, मैप डॉट कंटेन्स की x, तो मैप डॉट, अच्छा एक चीज़, हाँ ठीक है, अभी मैप डॉट गेट मैप डॉट पुट हमें क्या करना था, डिक्रीज करना था। तो हम क्या करेंगे, हम अगर चेक करेंगे कि मैप अभी जो ये वाला x एलिमेंट है अगर है उसमें, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। तो इफ मैप डॉट गेट x डबल इक्वल्स 1, मैप डॉट रिमूव x, एल्स हम जस्ट फ्रीक्वेंसी को -1 कर देंगे। तो ये कर देते हैं। और अगर हमें वो एलिमेंट नहीं मिला, तो हम एज उसी पॉइंट पे रिटर्न करा सकते हैं 0, क्योंकि अगर वो एलिमेंट ऐसा है कि जो पहले मैप में नहीं है और सेकेंड एरे में है, इसका मतलब दोनों एरे इक्वल नहीं है। तो सिंपली हम 0 रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। और लास्ट में हम एक और चेक लगा देंगे इसके बाद, फॉर लूप के बाद, कि इफ मैप डॉट, क्या करेंगे इसमें हम, हमें क्या चेक करना था, साइज, हाँ। तो इफ मैप डॉट साइज डबल इक्वल्स 0, दैट मीन्स बोथ एरेज आर इक्वल, सो रिटर्न 1। और अगर नहीं है तो रिटर्न 0 कर देंगे उस केस में। इंटीजर हमें अच्छा बूलियन रिटर्न कराना है, तो हमें 0 के केस में फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, 1 के केस में ट्रू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और कंडीशन लगा सकते हैं हम इनिशियली, कि अगर इफ़, अच्छा इनपुट, हम मुझे देखना था कि इसका साइज़ दोनों का बराबर है क्या, तो आई थिंक इक्वल साइज़ दिया हुआ है, तो उसकी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं सोच रहा था कि अगर इक्वल साइज़ नहीं है तो डायरेक्ट रिटर्न करा दूंगा बेस कंडीशन, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट लेट्स ट्राई टू रन दिस वन, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। कुछ एरर आया है, अच्छा लॉन्ग में बोला है, ओके। इंट में मैंने लिया है, तो इसको सिंपली लॉन्ग में मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि इनपुट लॉन्ग में है, ठीक है। और ये भी मैं लॉन्ग में ही कर देता हूँ, मैप के डेटा टाइप को भी लॉन्ग में कर दिया है। int cannot be converted to long, map x, 1, कहाँ पे बोल रहा है ये, 53 यहाँ पर, ओके 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 फाइन। तो ओके, लॉन्ग में अगर हमें करना है तो हमें एक एल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते थे, तो ये वाला तो चल गया है। एक नेगेटिव केस भी ले लेते हैं, ये सेकंड वाला जो एग्जांपल था, 12524 415। तो इसमें जस्ट मैं एक एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो फॉल्स देना चाहिए। ओके ओके फाइन, इट्स वर्किंग। तो लेट्स सबमिट आवर कोड। ओके, क्या एरर दे रहा है, 37 414, 37709, ओके देखते हैं क्या इशू है।
37 एलिमेंट्स हैं मेरे केस में। अच्छा, इसका आंसर 1 है बट मेरे केस में 0 आ रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 445 627। एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है यार, तो इसमें एरर मिल गई है एक्चुअली। यहाँ पे मुझे इसका -1 करना था बट मैंने यहाँ पे +1 कर दिया था, तो इसलिए मैप से कभी वैल्यूज़ एम्प्टी हो ही नहीं रही थी। तो जस्ट ये चेंज किया है मैंने, तो जस्ट जो केस फेल हो रहा था दैट इज़ पासिंग नाउ। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस वन नाउ। सो ये सबमिट हो गया है। तो आई थिंक ये चल गया है एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n में करना था हमें, तो दैट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। So thanks for watching and please subscribe to my channel. Thanks.